महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। उनका आदर्श लेकर आगे बढ़ना, उनके आदर्शों पे चलना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि साबित हो सकती है। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलैंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है, देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। रतन टाटा कल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली उन्होंने, और आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री को सुन रहे थे रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए, और ये सिलसिला लगातार जारी है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन हैं गौतम अदानी, उन्होंने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। सोशल मीडिया एक्स पर गौतम अदानी ने पोस्ट किया, भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति खो दिया। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के पाथ को रीडिफाइन किया है। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। देखिए, गौर करने वाली बात यही है कि रतन टाटा सिर्फ एक देश के दिग्गज, बड़े जाने माने उद्योगपति के तौर पर उनकी पहचान नहीं, बल्कि उनकी शख्सियत के कई ऐसे आयाम, और खासतौर से जिस तरीके से देश हित और देश के नागरिकों की हित की भावना से वो ओतप्रोत रहते थे और उनके लिए वो परोपकार के कार्य करते थे, इसी ने रतन टाटा को एक अलग पहचान दिलाई। इसी ने टाटा ग्रुप को एक भरोसे का नाम दिया। टाटा मतलब भरोसा, ये पहचान टाटा समूह की रतन टाटा के नेतृत्व में बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, दूरदर्शी कारोबारी, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान। भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया जिन्होंने कॉरपोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। पद्म भूषण से सम्मानित उन्होंने टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाया और इसे और अधिक प्रभावशाली वैश्विक उपस्थिति दी। मैं उनके परिवार, टाटा समूह की पूरी टीम और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पोस्ट। तो भारत ने अपना रतन खो दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।